अगर हमें हमारे लाइफ को समझना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा। और अगर हमें अपने आप को समझना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमें क्या समझना होगा अपने बारे में। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम फिजिकल और नॉन फिजिकल का एक कॉम्बिनेशन है। हम विजिबल यानी हम आंखों से देखने वाली चीज, मतलब देखा जा सकता है हमें, 5 सेंसेस, पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो चीज है वो सब विजिबल है। और हम इनविजिबल भी हैं, जो कि 5 इंद्रियों से परे हटकर है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर एक सर्जन हमारे सिर को खोले तो वो हमारे अंदर, वो सिर के अंदर जो ब्रेन है उसको देख सकेगा, उसको छू सकेगा और उस पर काम कर सकेगा। पर क्या दुनिया का कहीं पर भी कोई ऐसा सर्जन है जो हमारे सिर को खोलकर उसके अंदर माइंड को बता दे कि ये रहा माइंड, उसको देख ले, उसको छू ले, उस पर काम कर ले? क्या ऐसा कुछ होता है? कुछ कर सकता है वो माइंड? तो इसका मतलब हुआ कि हम फिजिकल और नॉन फिजिकल के कॉम्बिनेशंस हैं और हमें कहीं इस बात को अच्छी तरह से बिठाना होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है अपने आप को समझने का काम। हम जब तक फिजिकल पर ही टिके रहेंगे तब तक हम ज्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमारा एक हिस्सा है जो नॉन फिजिकल है, और वो नॉन फिजिकल जो है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हर बाहरी स्थिति, सिचुएशन की कहानी वहां से शुरू होती है, हमारे नॉन फिजिकल पार्ट से स्टार्ट हो रही है। अब हमारी बॉडी है जो बिल्कुल फिजिकल है, और इस फिजिकल बॉडी के अलावा हमारी एक मेंटल और इमोशनल बॉडी भी है। इस वक्त हम ये ना देखें कि मेंटल बॉडी अलग है, इमोशनल बॉडी अलग है, दोनों अलग हैं क्या, दोनों एक हैं क्या, वो कुछ भी होता हो उससे मतलब नहीं है। फिजिकल बॉडी के अलावा हमारे पास कुछ और है जो नॉन फिजिकल है और जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे इमोशंस या भावनाओं से है, हमारे फीलिंग से है, और वो हमारा इमोशनल बॉडी है। आपके शरीर को तो बाद में कोई चीज छुएगी, पहले वो चीज आपके इमोशनल बॉडी को टच करेगी। भले ही ऐसे लगे कि वो सिचुएशन बाहर से आया है, बिल्कुल बाहर से आया है, डायरेक्ट बॉडी पर आया है, फिर भी उसकी शुरुआत माइंड से हुई है और उसका इम्प्रेशन या छाप इमोशनल बॉडी पर पड़ा तो हुआ है। इमोशनल बॉडी पर तरह तरह की चीजों का इम्प्रेशन बना हुआ रहता है। उसकी शुरुआत तब से शुरू हो जाती है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हम ये देखें कि कोई भी चीज पहले माइंड से शुरू होती है, उसके बाद वो फिजिकल बनती है। आज अगर हम एक मकान भी बनाएं तो ये नहीं होता कि हमने सोचा मकान बनाए तो हम खोदना शुरू कर दें और ईंट, रेत, पत्थर, सीमेंट, लोहा, लक्कड़ सब जमा लें और मकान बना लेंगे। ऐसा नहीं होता। पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उस ब्लूप्रिंट के बाद वो मकान बनता है।
पहले हम दिमाग में एक आइडिया से शुरू करते हैं, उस आइडिया पे काम करते हैं, वो मेंटल काम है, इमोशनल काम है, उसके बाद वो आपका एक बिजनेस बनकर बाहर झलकता है। हर चीज की शुरुआत आपके नॉन फिजिकल पार्ट से है, फिजिकल में तो बाद में आएगा। सारी स्थितियां जितनी भी लाइफ में बाहर आती हैं, जिन हम उन्हें फिजिकल गिन सकते हैं, पर उनका स्टार्टिंग पॉइंट खुद आपका माइंड है। उस माइंड पर, इमोशनल बॉडी पर किन किन चीजों ने अपना छाप छोड़ा है बहुत छुटपन से, उन चीजों को समझे बगैर आप बाहर की किसी चीज को कभी परमानेंटली ठीक नहीं कर पाओगे। आपको कोई टेम्पररी सॉल्यूशन मिल जाएगा, उससे आप खुश रह सकते हैं कुछ समय के लिए, वो किसी और, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अंदर है, वो किसी और फॉर्म में कभी और निकल आएगा। जब तक इमोशनल बॉडी पर जो इंप्रेशन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तब तक जितना भी कुछ रेमेडी या उपाय या कुछ भी है, वो सारा का सारा, भले ही आप दवाई ले रहे हो बाहर, वो सब टेम्पररी है, टेम्पररी चीजें हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप जब बहुत छोटे बच्चे थे, घर में, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, किसी को कोई बीमारी थी और आपको उस व्यक्ति से बड़ा लगाव था। आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, कोई बुआ हो सकती है, कोई मौसी हो सकती हैं, कोई चाचा हो सकते हैं, कोई नाना नानी, दादा दादी, एनीबडी, आपके पड़ोस में कोई जिसको आप बराबर देखते आ रहे हो, घर से निकलते हो, स्कूल जाते हो, वापस आते हो, उनको देखते हो, कुछ भी है, एनीथिंग, आपके उस इमोशनल बॉडी पर पहला एक इंप्रेशन छोड़ेगा। अब ऐसे हजारों चीजें हमारे इमोशनल बॉडी पर अपना इंप्रेशन छोड़ती हैं, छुटपन से लेकर ग्रोइंग ईयर्स तक। वो सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन की तरह आपके अंदर पड़ी रहेंगी, वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं रही, वो तो बस पड़ी हैं। फोटोग्राफ के नेगेटिव को डेवलप ना करो तो वो नेगेटिव की तरह पड़ा रहेगा, कुछ नहीं हो रहा उसका। परंतु आप लाइफ में फील करते रहते हैं, फील करते रहते हैं, फील करते रहते हैं, स्वयं के बारे में, खुद के बारे में बहुत सारी बैड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स। हर मौके पे आपने अपने आप को सिखाया कि नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, और जो जिसको जो करना है वो करता रहे, मैं तो शांत रहूं, मैं तो शांत रहूं। आप अपने आप को ये सारी जो पट्टियां पढ़ाते हैं, वो सब आपको बहुत, आप करते तो हैं, यहां से आप कुछ कर रहे हैं क्योंकि आपका परिवार, आपके बड़े बुजुर्ग और आपको जो सिखाई गई हैं बातें शुरू से, उन सबको फॉलो करते करते आप कुछ कर रहे हो यहां से, जो राइट बिहेवियर्स हैं उन सिचुएशंस में। परंतु आपका जो इमोशनल माइंड है, उसमें बैड फीलिंग्स तेजी से स्टोर होती जा रही हैं, और वो बैड फीलिंग्स में वो पावर है कि इमोशनल बॉडी में जितने पिक्चर्स स्टोर्ड हैं, किसी रिश्तेदार की, किसी पड़ोसी की, किसी फैमिली मेंबर की, आपके पेरेंट्स और घर का माहौल, कुछ भी, वो जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी आप बैड फीलिंग्स फील कर रहे हैं, उनमें इतनी ताकत है कि वो सारे इंप्रेशंस को बाहर लाकर आपके सामने सिचुएशंस बनाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि कुदरत नहीं चाहती कि हमारे अंदर बैड फीलिंग्स हों, इसलिए वो हमें मौका देती रहेगी उन्हें उठा उठाकर फेंकने को। और हम और बैड फीलिंग्स हमने अपने आप को सिखा रखा है कि हमें सैक्रिफाइस करना है, ये करना है, वो करना है,
और हम अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं, अपनी खूबियों की तरफ ध्यान नहीं देते, हमारी सारी क्वालिटीज दबकर रह जाती हैं। किसी ने हमें कुछ बुरा कहा, वो बैड फीलिंग बनकर बैठ गया। कुछ भी, किसी भी तरह की चीज, बात सिर्फ किसी बीमार रिश्तेदार की नहीं है, कुछ भी इंप्रेशन, घर परिवार का कुछ भी, वो सारा, या पड़ोसी का कुछ, सम नोन व्यक्ति का कुछ, कोई चीज आपने सडनली सुनी, अंदर चला गया, वो एक इमोशनल इंप्रेशन बना गया। ये वो डेंजरस चीजें हैं जो कि बाद में विस्फोटक बन के बाहर निकलेंगी। हम सब का सबसे पहला फर्ज, हमारा परम धर्म अपने प्रति है। आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति है। आपको अपने उन इमोशंस को हर हाल में समझना पड़ेगा। आप उनको इग्नोर करके वहां पड़े रहने दोगे, एक दिन वो इतनी बड़ी चीज बनकर सामने खड़ी हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आया कहां से। और जब आपको यही नहीं पता कि आया कहां से, आप उसका समाधान क्या करोगे और क्या ढूंढोगे? उसका कोई समाधान नहीं है। चीज जब हमारे सिर पे आ गई, उसके बाद जब हमने डील करना नहीं सीखा, तो हमको उस समय पर हम जिन भावनाओं के बहाव में हैं, उसमें हम उस चीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पहले ही जो छोटी मोटी स्थितियां बाहर दिखाई पड़ रही हैं, जो कोई बहुत दुखदायक नहीं है, छोटी मोटी स्थितियां हैं, पर फिर भी हाँ, हम उन स्थितियों को बदलना तो चाहते हैं। तो उन स्थितियों को देखकर अपने इमोशनल माइंड को टटोलना और उन चीजों को सारा एग्जामिन करना, ये जरूर हमारा काम है। अगर हमने बचपन से अपने आप को ट्रेन कर रखा है कि हमको बैक सीट पे रहना है, हमें सैक्रिफाइस करना है, परिवार में इसी चीज की आवश्यकता है, ये सारी चीजें तो हम हमारे ग्रोथ को बगैर जाने रोक लेंगे। हम नौकरी करेंगे, ठीक है, पर आपने नौकरी करी, पर आपके अंदर इतना टैलेंट था, उस नौकरी से बढ़कर आप कुछ कर सकते थे, पर नहीं, वो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो बैड फीलिंग्स ने इतनी जगह बना ली और वो इतना भारी हो गया कि अब उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। आप नौकरी करना चाहते हैं पर आप नहीं कर पा रहे क्योंकि परिस्थितियां बार बार आपके खिलाफ आके खड़ी हो जाती हैं। आपके लिए अच्छा खासा एक मौका आया, अब बाहर गए, परिवार से बुलावा आ गया, ये स्थिति है भैया, वापस आ जा। आप उस स्थिति को, वो जो आपको घर पे बुलाया जा रहा है, उसको आप ये समझ रहे हो कि परिवार में ऐसा एक सिचुएशन है, मेरा तो धर्म, मेरा फर्ज बनता है, मुझे वापस आना है। हाँ, बिल्कुल बनता है। जब इतनी बड़ी मुसीबत सिर पे आई गई तो आपका तो बिल्कुल बनता है कि आप वापस आओ। परंतु अगर आप ये नहीं समझोगे कि ये स्थिति बाहर से नहीं आई है, ये मेरे प्रोजेक्टर से अंदर जो मेरे चल रहा है उससे ये स्थितियां बाहर आई हैं, अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आप वापस आ जाओगे। आप अपने उन, वो सारी जो आपके अंदर टैलेंट्स हैं, प्रतिभाएं हैं, आपकी सारी एबिलिटीज हैं, जो जो आप कर सकते हैं, वो क्वालिटीज हैं, उन सबको एक डब्बे में बंद करके छोड़ दोगे। फिर कुछ सालों बाद एक मौका आएगा, फिर जाओगे, कुछ समय निकालोगे, फिर वापस एक बुलावा आएगा, कुछ और स्थिति आ गई। चलता रहेगा जब तक आप उस चीज को ठीक नहीं करते। आप जब तक अपने मेंटल या इमोशनल बॉडी, आप उसको कोई भी नाम दो, कुल मिलाकर वो माइंड से रिलेटेड चीज है, जब तक आप वहां पड़े हुए इंफॉर्मेशन को टटोलना ना शुरू करो और एग्जामिन ना करना शुरू करो, तब तक कुछ नहीं हो रहा। वो पहला काम है, क्योंकि उस चीज में इतनी ताकत है कि वो आपको रोक लेगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। जितनी भी इस तरह की स्थितियां हैं, वो स्थिति कोई सी भी हो,
आप सिखाते रहो अपने आप को पीछे रहने की, कंट्रोल में रहने की, गुस्से को कंट्रोल में रखने की, इसको कंट्रोल में रखने की, बाहर एक पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर प्रेजेंट करने की। हो ये रहा है, आप सारी बिहेवियर्स बाहर वही कर रहे हो, आपका ये कह रहा है नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे तो यही सिखाया गया है, मैंने बचपन से यही सीखा है मुझे, बट यहां आप बैड फील कर रहे हो क्योंकि आपने अपनी प्रतिभाओं को और आपने अपनी मन की इच्छाओं को ताले में बंद कर दिया। इसलिए आप अलाइनमेंट में नहीं हो। यहां आपका एक हिस्सा कुछ और ही चाहता है आपसे कराना, आपका ध्यान ही नहीं है। यहां से आप कुछ और ही कर रहे हो जो और लोग आपसे कराना चाह रहे हैं। आप वो कर रहे हो, मेरे को ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करूंगी तो परिवार में ऐसा होगा और सब लोग खुश रहे, आप यहां से कर रहे हो। और इस चीज को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। यहां से कुछ और यहां से कुछ आउट ऑफ अलाइनमेंट है आप। यहां बैड फीलिंग, ये जो है ना, यहां कुछ और यहां कुछ और, आप यहां से सब कुछ कर रहे हो, माइंडसेट ए जो सबने सिखाया है वही कर रहे हो आप, यहां कुछ और ही चल रहा है, तो बहुत लंबे समय तक पीसफुल नहीं रह पाएंगे, आउट ऑफ अलाइनमेंट। और यहां से भी बहुत बुरा लग रहा है और बाहर भी चिल्ला चीखी कर रहे हैं, माइंडसेट सी, वो भी आउट ऑफ अलाइनमेंट है। क्योंकि जिसको हम सोर्स कहते हैं, हमें बुराई थोड़ी चाहिए, हमें तो अच्छी चीजें चाहिए, हम खुश रहना चाहते हैं। और जब यहां से हम बैड फील कर रहे हैं और यहां से भी हम बैड फील कर रहे हैं, तो फिर हम आउट ऑफ अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में आने का मतलब यहां भी गुड फीलिंग, वहां भी गुड फीलिंग, यहां ये और ये हमारा लाइन में हो तो हम अलाइनमेंट में हैं। आप इच्छाओं को मारते रहोगे, उनका दमन करते रहोगे, उनको दबाते रहोगे, अपने आप को पीछे करते रहोगे, दुनिया को खुश करने के चक्कर में फिरते रहोगे, तो आप यहां से तो सब सही चीजें करोगे, यहां जो गड़बड़ हो रहा है उसका हिसाब ही आपको नहीं पता। और किसी दिन जब वो एक स्थिति विशेष बनकर बाहर आपके खड़ी हो जाएगी, कोई बीमारी बनकर, कुछ बनकर, तब आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे। जब हम छोटे होते हैं और कोई किसी की बीमारी, किसी का कुछ, कोई भी, केवल बीमारी वाली बात नहीं, कोई भी लाइफ सिचुएशन ने एक इंप्रेशन डाला यहां पर, तो एक लाइफ में आगे बढ़कर एक हल्का सा दस्तक मिलेगा, ए ध्यान दो मैं भी हूं। वो बीमारी छोटी सी बनकर आई, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप तो फिर भी वही करते रहे जो करते रहे हो बरसों से, अपने आप को पीछे करना और दुनिया को आगे रखना। बीमारी बढ़ गई, बढ़ती 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 उस बीमारी ने एक ऐसी शक्ल ले ली जो आज आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने 100 से ज्यादा हॉरोस्कोप्स देखे होंगे इस एक सिंगल सिचुएशन से रिलेटेड। मैं डायबिटीज की बात कर रही हूं। जब आप बहुत लंबे समय तक जिन भावनाओं को पकड़ के रखना ही नहीं चाहिए, अपने अंदर उन भावनाओं को पकड़ के रखोगे तो क्या होगा। आज अगर आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो और जो ऑर्गन आपके शरीर का वो बाहर जो वेस्ट फेंकता है वो काम ना करे, केवल आप अंदर ले रहे हो, अंदर ले रहे हो, अंदर ले रहे हो, बाहर फेंकने वाला ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा। कौन सा आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले अफेक्टेड होगा। आपकी किडनी सबसे पहले विद्रोह पे उतर आएंगी, क्योंकि किडनीज रेस्पॉन्सिबल है वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। और वेस्ट केवल वो नहीं है जो खाना आप खा रहे हो और वो और उसका जो बचा कुचा वेस्ट है, ये सब हम सोचते हैं क्योंकि हम केवल फिजिकल पर ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान नॉन फिजिकल पर तो है ही नहीं। अगर आप समय समय पर अपना मेंटल क्लीनिंग ना करो, उस इमोशनल बॉडी की तरफ ना ध्यान दो, तो शरीर आपको एक संकेत देगा बीमारी के रूप में।
आप कहोगे डायबिटीज और आप बाहर जाओगे, दवा लोगे, शुगर कंट्रोल करोगे, सब कुछ करते रहोगे, वो करना, डॉक्टर्स, दवाई, टैबलेट, जो भी होता होगा, सब कुछ करते रहोगे आप उन बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए बॉडी में। पर वो तो बैलेंस में टेम्परेरीली रहेगा। वो दवाइयां एक पॉइंट पे आने के बाद काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि आपकी कंडीशन बढ़ चुकी होगी। और कंडीशन इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपका इमोशनल बॉडी अभी भी अनएग्जामिन्ड पड़ा है, आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या करें? तो ये जो सिचुएशंस है, जो भावनाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, उनको बाहर फेंकना हमें आना होगा। और वो बाहर फेंकने का जो काम है, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक बॉडी ऐसे ही जवाब देती रहेगी। इसीलिए कोई भी फिजिकल कंडीशन हो, वो फिजिकल कंडीशन अगर पूरी तरह से ठीक होनी है तो पहले आपका इमोशनल बॉडी जो है उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। बाहर से आपको टेम्पररी सॉल्यूशंस, आप दवाइयों को रोक नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा, वो स्थिति आ गई है। पर आपको वो सारा ट्रीटमेंट लेते 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 भी साइड में ये काम करते रहना पड़ेगा, इमोशनल बॉडी को एग्जामिन करना, एक एक इमोशन को ढूंढ के बाहर निकालना और उसे ठीक करना, उसे बैलेंस में लाना अलाइनमेंट का काम है। अब हम अगली वीडियो में माइंडसेट्स देखेंगे।